का जब विशेष सत्र शुरू होगी तब यूसीसी पर मुहर लग सकती है। बढ़ेंगे खबरों में आगे। खबर देहरादून से। अधिकारियों के साथ सीएम धामी का संवाद। सम्मेलन में सीएम धामी का बड़ा बयान भी सामने आया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लेकिन यूसीसी को लेकर भी देखिए सरकार जो है वो पूरी तरह से फोकस नजर आ रही है और यूसीसी लागू करने को लेकर कवायद भी तेज होती हुई नजर आ रही है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, उत्तराखंड विधानसभा का विशेष सत्र 5 फरवरी से देहरादून विधानसभा में शुरू होगा। विधानसभा सचिवालय की ओर से सत्र को लेकर आदेश भी जारी कर दिया गया है और 1 दिवसीय विधानसभा का यह सत्र काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि इस सत्र को बुलाने की मुख्य वजह यूनिफॉर्म सिविल कोड का मसौदा सदन के पटल पर रखा जा सके। देखिए 5 फरवरी से लेकर 8 फरवरी तक विधानसभा सत्र को हमने आउट किया है और आप जानते हैं कि ये सत्र का हमने सत्रावसान नहीं किया था। ये इसलिए नहीं किया था क्योंकि हमारे सामने 2 बहुत ज्वलंत मुद्दे हमारे सामने थे। एक यूसीसी को लेके और दूसरा जो हमारे आंदोलनकारी रहे उनके क्षति आरक्षण को लेके, जिसकी चर्चा हुई बार बार। और मैं जब विधानसभा में ये विषय आया था तो उस समय मेरी अध्यक्षता में प्रवर समिति बनी थी। हमने अनेकों बैठकें की और उसके बाद रिपोर्ट माननीय अध्यक्ष विधानसभा के सौंप दी थी। लेकिन जो हमारा विषय था कि सत्र आए ताकि उसमें हम इसमें व्यापक चर्चा, वैसे तो लगभग काफी हमने बहुत अच्छा वो ड्राफ्ट बनाया है अपने जो 10% आरक्षण के लिए आंदोलनकारियों के लिए, फिर भी उसमें हम चर्चा करेंगे। लेकिन मैं इतनी बात जरूर आपसे कहना चाह रहा हूँ कि अभी हम यूसीसी की जो कमेटी है उसका हमने 15 दिन का कार्यकाल बढ़ाया है। 15 दिन का कार्यकाल का मतलब है उसी बीच में हमारा सत्र आना है। हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि जल्द जैसे ही हमें ये ड्राफ्ट मिल जाएगा तो यूसीसी की भी चर्चा करेंगे और 10% आरक्षण की भी व्यापक चर्चा करने के बाद हम अग्रतर कार्रवाई करेंगे। और मैं माननीय धामी साहब का धन्यवाद कर रहा हूँ जिनके दृढ़ इच्छा शक्ति के दम पे ये दोनों बड़े फैसले हो रहे हैं। और निश्चित रूप से आने वाला टाइम हमारा उत्तराखंड पूरे देश के अंदर पहला ऐसा राज्य होगा जहां पे यूसीसी लागू। उत्तराखंड विधानसभा का सत्र आहूत हो गया है। 5 फरवरी से 8 फरवरी तक सत्र चलेगा। इसकी सूचना विधानसभा सचिवालय ने जारी कर दी है और हम इस सत्र को पूरी तरह से अच्छे से चलाएंगे, सौहार्दपूर्ण वातावरण में चलाएंगे। हमारी पूरी तैयारी हो चुकी है। विधानसभा सचिवालय पूरी तरह से तैयार। अधिक अपडेट के साथ संवाददाता धनराज गर्ग हमारे साथ जुड़ गए। धनराज, विधानसभा सत्र की शुरुआत होने वाली है। ये सत्र कितना महत्वपूर्ण और यूसीसी के मद्देनजर देखें तो क्या जल्द अब लागू हो जाएगा यूसीसी? जी बिल्कुल, देखिए यूसीसी को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहले से ही संजीदा नजर आ रहे हैं और आप देखिएगा कि जो विशेष सत्र बुलाया गया है वो 5 फरवरी से लेकर 8 फरवरी तक वो सत्र चलेगा और इसके दौरान कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि यूसीसी का जो कानून है वो इसमें लागू हो सकता है। क्योंकि देखिएगा कि जो समिति गठित की गई थी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा, उन्होंने भी ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बयान भी सामने आया था कि ड्राफ्ट तैयार हो चुका है और जल्द ही यूसीसी को उत्तराखंड के अंदर लागू किया जाएगा। और जो सत्र इस बार बुलाया गया है विशेष रूप से, उसमें ये यूसीसी का जो मुद्दा है वो आएगा और प्रस्ताव पास भी होता हुआ नजर आएगा। तो यानी कि कहा जा सकता है कि उत्तराखंड एक पूरे देश के अंदर पहला राज्य होगा कि जहाँ पर यूसीसी लागू किया जाएगा। और आप देखिएगा कि जो सत्र है, सत्र से पहले जो समिति है उसकी जो समय था वो भी समाप्त हो रहा था, लेकिन उसको भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 15 दिन के लिए बढ़ाया है। क्योंकि इस 15 दिन के अंदर कहीं ना कहीं जो सत्र है वो भी आउट हो जाएगा और उसके दौरान वो जो यूसीसी कानून है वो उत्तराखंड के अंदर लागू कर दिया जाएगा। बिल्कुल, देखिए 25 जनवरी को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यूसीसी लागू करने की बात कही थी और कहा था कि प्रदेश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के लिए विशेष सत्र बुलाया जाएगा और उसके मद्देनजर ये सत्र काफी ज्यादा महत्वपूर्ण। धनराज जी बिल्कुल, यूसीसी को देखते हुए कहीं ना कहीं इस सत्र को अधिक महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि सभी की नजरें इस सत्र पर टिकी हुई है और सभी का मानना है कि उत्तराखंड के अंदर यूसीसी लागू होगा तो उससे कहीं ना कहीं एक समान कानून सभी को मिलता हुआ नजर आएगा।
और इसको देखते हुए आप देखिएगा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कितने सजीदा इसके लिए नजर आ रहे हैं, क्योंकि अभी 25 जनवरी को ही समिति का समय बढ़ाया गया है और जो विशेष सत्र था उसको आउट करने की बात की गई थी। और आप देखिएगा कि 8 दिन भी नहीं हुए हैं कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहीं ना कहीं विशेष सत्र भी बुला दिया है। और इस सत्र में तो लाजमी है कि जो यूसीसी है वो लागू किया ही जाएगा, क्योंकि सभी की नजरें इस पर टिकी हुई है। तो एक अहम इसलिए भी ये सत्र माना जा रहा है। बिल्कुल, देखिए इसके अलावा अगर बात की जाए आंदोलनकारियों के 10% क्षैतिज आरक्षण और खिलाड़ियों के लिए 4% क्षैतिज आरक्षण का मामला विधानसभा सत्र में आ सकता है क्या? जी बिल्कुल, देखिए विधानसभा सत्र की यदि बात करें तो विशेष विधानसभा सत्र बुलाया गया है और उसमें यूसीसी का मामला हो या फिर आरक्षण की बात की जाए, वो आरक्षण का मामला हो, जो विशेष मुद्दे हैं वो मुद्दे इस विधानसभा में उठते हुए नजर आएंगे। अब देखने वाली बात होगी कि क्या वो पास हो पाते हैं या नहीं हो पाते, क्योंकि विपक्ष भी कहीं ना कहीं सरकार को घेरने के मोड में हमेशा रहता है। और आप देखते होंगे कि चाहे जो भी मुद्दा हो उसी मुद्दे पर कहीं ना कहीं विपक्ष सरकार को घेरने की कोशिश करता है। और अब देखने वाली बात होगी कि क्या जो यूसीसी है उसको तो लागू किया ही जाएगा और क्या जो क्षैतिज आरक्षण की मांग जो आंदोलनकारियों की चल रही है क्या उसको भी पूरा किया जाएगा या नहीं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन अभी ये कहा जा सकता है कि जो सत्र बुलाया गया है ये अहम काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए, तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया धनराज। बड़ी खबरों में आगे और अगली बड़ी खबर देहरादून से। अधिकारियों के साथ सीएम धामी का संवाद, सम्मेलन में सीएम धामी का बड़ा बयान सामने आया। अधिकारी कर्मचारियों के हाथ में सरकार की छवि और अधिकारी सरकार और जनता के बीच सेतु अभी, और इस बात को सभी अधिकारी कर्मचारी समझे, अपनी जिम्मेदारी निभाए। तो सम्मेलन में सीएम धामी का अधिकारियों के लिए ये बड़ा बयान सामने आया है। देहरादून में अधिकारियों के साथ सीएम ने संवाद किया, क्या कुछ उन्होंने कहा सुनिए। देखिए, आप सभी के कार्यों से जो सरकार की छवि है वो छवि बनती है या बिगड़ती है। इसलिए सभी आप लोग सरकार के जो है प्रमुख अंग हैं। मनीष अभी क्या कह रहे थे वहां से कि शासन और सरकार के जो है वो हैं रीढ़ हैं, तो पूरी तरह से रीढ़ हैं, पूरी तरह से आप लोग जो है प्रमुख अंग हैं। और आप अच्छा काम करते हैं तो लोग कहते हैं कि सरकार अच्छा काम कर रही है। तो सरकार की जो छवि है उसको बनाने का काम भी आप सब लोगों के हाथ में होता है। आप अच्छा काम करेंगे तो हम न भी अच्छा काम करें तो भी उसका फायदा अप्रत्यक्ष रूप से हमको मिल जाएगा। क्यों पांडे, सही है ना? बिल्कुल मिल जाएगा। इसलिए आप लोग सरकार और जो जन सामान्य है उनके बीच के सेतु हैं, एक कनेक्ट करने वाली बड़ी रस्सी कह सकते हैं, सेतु कह सकते हैं, या कम्युनिकेशन का एक माध्यम कह सकते हैं, या ये कह सकते हैं कि सरकार को जो बातें अपनी जनता तक पहुंचानी है उसका सबसे प्रमुख माध्यम आप सब लोगों से बेहतर कोई हो नहीं सकता, क्योंकि आप लगातार जनता के संपर्क में रहते हैं। कहते हैं कि कम्युनिकेशन जितना अच्छा होगा, संपर्क जितना अच्छा होगा, सेतु जितना अच्छा होगा, जितना लचीला होगा, उसमें जो वजन सहन करने की क्षमता है वो उतनी ही अधिक होगी। इसलिए आप लोग जितना अच्छा जनता और सरकार के बीच में समन्वय स्थापित करेंगे, उतना छोटी छोटी समस्याएं जिसको आप सबके माध्यम से इसका समाधान होना है, वो समाधान सीधे यहां मुख्यमंत्री के स्तर तक आ जाता है। नीचे बीच की सारी सीढ़ियां गायब हो जाती हैं, जितने स्टेप हैं वो गायब हो जाते हैं। तो अब मुख्यमंत्री या मुख्यमंत्री का कार्यालय अब जो काम है, नीतिगत निर्णय लेने हैं, कुछ अन्य योजनाएं चलानी हैं, कुछ समाधान करने हैं, वो काम करे, बड़े बड़े नीतिगत निर्णय लेके अब वो छोटी छोटी चीजों को सुलझाने में लगा रहे। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूं? तो इसलिए जिसका जो काम है उसको वो काम पूरे शिद्दत के साथ करना चाहिए।
खबर टिहरी से। डीएम मयूर दीक्षित का दिखा अनोखा अंदाज। अधिकारियों के साथ डीएम ने बस में सफर किया है। घनसाली बीडीसी की बैठक के लिए बस में सफर करते नजर आए और करीब बस से 70 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए नजर आए। तो देखिए, डीएम मयूर दीक्षित का ये अनोखा अंदाज। टिहरी से आपको खबर बता रहे हैं।